दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 से जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों से पहले हम दो उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3, जिनको हम पहले सिद्ध करेंगे, समझेंगे किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला उदाहरण दिया गया, उदाहरण नंबर 2। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2q+1 के रूप का होता है। तो हम आपको बता दें कि इस प्रकार के सवाल में आपको धनात्मक समपूर्णांक की बात करेगा और धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करेगा। चाहे वो सवाल में एक ही साथ पूछ ले, चाहे अलग अलग पूछ ले, तो किसी भी प्रकार से पूछे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें कभी भी आपको ऋणात्मक पूर्णांक की बात नहीं करेगा, ये सदैव ध्यान रखना है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, देखो। मान लें कि माना ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर 2। बी बराबर 2। अब ये बी बराबर 2 जानने की जरूरत है। बी बराबर 2 कहाँ से हम मानेंगे, ठीक। बी का मान हम कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे देखो, जिस रूप का हो 2q हो तो बी का मान 2, यहाँ से बी बराबर 2 रख लेंगे। यहाँ देखो 2 लिखा गया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्यों के जस्ट पहली संख्या, क्योंकि क्यों का गुणांक कह लें, क्यों का गुणांक। तो क्यों का गुणांक जो भी होगा वो हम b बराबर मान लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ध्यान से पढ़िएगा, प्रमेयिका है, प्रेमिका नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ये प्रमेयिका क्या कहती है, कहती है कि a बराबर BQ+R, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है। यानी जो भाज्य हमारा होता है a होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक। इसमें कंडीशन एक दी रहती है कि 0 <R B, यानी b का जो r का मान होगा b से छोटा होगा और 0 के बराबर या बड़ा होगा, ये कंडीशन दी रहती है। तो इस प्रकार से हम जब b बराबर 2 रखेंगे, इसमें b बराबर 2 रखेंगे, तब r के मान निकाल लेंगे हम यहाँ से। r के मान निकालने की देखो ज़रूरत है आपको। r बराबर कितने होंगे, यहाँ पे देखो r का मान 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, तब r बराबर, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि b बराबर 2 के लिए r बराबर, r के कितने मान होंगे, 2 से छोटे, मतलब 1 और 0, 2 ही मान निकलेंगे, एक 0 और 1, ठीक। अब बारी बारी से हम इस प्रमेयिका में मान रखेंगे और a जो हमने माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, तो उस पूर्णांक का मान ज्ञात कर लेंगे हम। जब r बराबर 0, जब r का मान 0 होगा तब देखते हैं क्या आता है। a का मान इसमें है और b का मान देखो 2 है, तो a लिखेंगे, a बराबर b का मान कितना दिया गया है 2, तो 2 रख दीजिए, और q का मान ज्यों का त्यों प्लस r का मान कितना दिया गया 0। अब इसमें देखो a बराबर 2q, ठीक, इतना आया। अब देखो अगर हम बात कहें कि 2 से संख्या विभाज्य है कि नहीं, तो ये जो 2q दी गई है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2q संख्या 2 से विभाज्य है, अतः यह एक सम धन पूर्णांक है,
ठीक। अगला देखो हम क्या करेंगे कि जब r बराबर 1, जब r बराबर 1 होगा तब a बराबर देखो क्या निकलेगा 2q प्लस 1, यानी r की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तब देखो अब इसमें तो कुछ जीरो होने वाला नहीं, एक का एक लिखा रहेगा, तो ये 2q प्लस 1 होगा और ये 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 2q अगर सिंगल होता गुणा में संख्या होती ये, तब तो ये 2 से विभाजित होती, लेकिन ये देखो एक रिमाइंडर लिखा है तो एक से संख्या विभाजित नहीं होगी। तो हम यहाँ कह देंगे कि यह, यानी यह संख्या यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो हम जब r बराबर 1 रखेंगे तब हमको विषम संख्या प्राप्त होगी, और किस प्रकार से 2q प्लस 1 के रूप का, और जब r बराबर 0 रखेंगे तब 2q मिलेगा, यानी 2q एक सम धन पूर्णांक है और 2q प्लस 1 एक क्या है विषम धन पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः प्रत्येक समधन पूर्णांक प्रत्येक समधन पूर्णांक 2q तथा विषम धन पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। बस इतना आपको लिख देना है और बस यहीं पे लिख देना इति सिद्धम। उदाहरण नंबर 3 हम देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, पिछले वाले उदाहरण में पूछा गया था कि सम धन पूर्णांक और विषम धन पूर्णांक एक साथ दिया गया था। इस उदाहरण में दिया गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। तो हम मान लेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब b बराबर देखो, b बराबर कहाँ से लेना है आपको 4q, तो जो q का गुणांक होगा 4, इसको b मान लेंगे। तो b बराबर 4, अब b बराबर 4 के लिए r के मान, b बराबर 4 के लिए r के मान देखो कितने निकलते हैं। b बराबर 4 के लिए r बराबर कितने हो जाएंगे आपके, देखो यहाँ से देखो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन, अब ये 4 इसमें रखोगे कितना हो जाएगा 4। अब 4 से कम संख्या यानी 3, 2 और 1 और 0, ये 4 कंडीशंस बनेंगी आपकी। r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2 और r बराबर 3, ये 4 कंडीशन आपकी बनेंगी। तो स्टेप बाय स्टेप जितनी यहाँ पे r के जितने मान होंगे उतनी बार आपको रख के a का मान निकाल लेना है, और a के मान निकालने के बाद दिखा देना है कि किस रूप के होते हैं विषम धन पूर्णांक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a बराबर जब
जब आर बराबर 0, जब आर बराबर 0 रखेंगे तब ए बराबर 4q+0 है ना। जब आर का मान 0 होगा, अब बी का मान यहाँ से 4 रखो यहाँ, और क्यू का मान वैसे और 0, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 4q। अब बताओ ये 4 क्यों लिखा है, यानी 4 गुणे क्यों लिखा है। अब 4 2 से विभाजित होने संख्या है, तो 4 तो समपूर्णांक है, यानी हम लिख देंगे कि यह 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः यह समधन पूर्णांक है। क्या है, समधन पूर्णांक है। इतना आपको लिख देना है। अगला स्टेप में देखो क्या करेंगे, जब r बराबर 1, जब r बराबर 1 रखेंगे तब a का मान देखो, a बराबर 4q+1। अब 4q+1 आया है तो कोई संख्या यहाँ कॉमन नहीं है कि 2 कॉमन ले लो, 2 से कट जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह विषम धन पूर्णांक है। क्या है, विषम धन पूर्णांक है। इस प्रकार से लिख देंगे। अगला स्टेप क्या बनाएंगे हम, जब r बराबर 2, जब r बराबर 2 रखेंगे तब a का मान देखो क्या आता है, a बराबर 4q+2। ये देखो r बराबर 4q+2 आया, इसमें देखो दोनों संख्या से 2 कॉमन ले लो तो कितना बचा, 2q+1। अब देखो 2 इसके पूरे के गुणे में है 2q+1 के, तो जायज़ सी बात है कि संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह 2 से विभाज्य है। क्या है, 2 से विभाज्य है, अतः यह समधन पूर्णांक है। क्या है, समधन पूर्णांक है। तो ये समधन पूर्णांक हो गया। अगली कंडीशन, जब r बराबर 3, जब r का मान 3 रखोगे तब a का मान देखो क्या आएगा, तब a बराबर 4q+3। अब ये जब 3 आया तो इसमें 4 और 3 में कुछ कॉमन तो है नहीं, जो संख्या 2 से कट जाएगी, तो हम इसको लिख देंगे कि यह एक क्या है, विषम 2 से विभाज्य नहीं है, यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह क्या है, विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब एक साथ लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इसको समीकरण बना देंगे। देखो ये जो विषम धन पूर्णांक आपके आए हैं, तो इसको समीकरण फर्स्ट बना दीजिए और इसको समीकरण सेकेंड बना दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए, आप एक लाइन में ज़रूर आपको लिखना है और ये भाषा ज़रूर लिखनी है आपको। तो यहाँ पे लिख देना है कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण
फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 4q+1 तथा 4q+3 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के सवाल जो है हल कर लेंगे। इधर इसको ध्यान देना है कि यहाँ प्रत्येक नहीं होगा, प्रत्येक विषम धन पूर्णांक नहीं होगा, एक विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। एक विषम धन पूर्णांक 4q+1 तथा 4q+3 के रूप का होता है।